रामायण से जुड़े कई किस्से ऐसे हैं जिनके बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे पक्षी का किस्सा जिसने माता सीता को भी श्राप दे दिया था और बाद में सीता का अपमान करने के चलते उस अगले जन्म में धोबी योनि में पैदा होना पड़ा था। क्या है पूरा किस्सा, चलिए जान लेते हैं। परम सुंदरी सीता एक दिन उद्यान में सखियों के साथ खेल रही थी। वहां उन्हें एक शुक पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ रहा था। वो दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी। श्री राम सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। तोते को ऐसी बात करते देख सीता ने यह सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर क्यों ना सारी बात पूछी जाए। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से पक्षियों के उस जोड़े को पकड़कर लाने को कहा। सखियां उस पर्वत पर गई और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़कर ले आई। सीता के पास जब उन पक्षियों को लाया गया तो वो बोली, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो डरना नहीं। बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? राम कौन है, सीता कौन है, तुम्हें उसकी जानकारी कैसे हुई? सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ, बहना करो। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। हे देवी, वाल्मीकि नाम से विख्यात एक बहुत बड़े महर्षि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने अपने शिष्यों को भी उस रामायण का अध्ययन करवाया है। रामायण का क्लेवर बहुत बड़ा है, हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली हैं। तुम ध्यान से सुनो। महर्षि श्रज्ञ के द्वारा करवाए गए पुत्र स्त्री यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवंगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगी। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां वो शिवजी के धनुष को तोड़ेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली सीता को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे। ये तथा और भी बहुत सी बातें वहाँ हमारे सुनने में आई हैं। सुंदरी, हमने तुम्हें सब बता दिया है, अब हम जानना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। पक्षियों की ये अत्यंत मधुर बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया और पुनः उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं और कैसे वो आकर जानकी को ग्रहण करेंगे। उनके प्रश्न को सुनकर शुकी मन ही मन जान गई कि ये ही माता सीता हैं। उन्हें पहचान कर वो सामने आ उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए, नासिका ऊंची पतली और मनोहारिणी होंगी, भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा, वक्ष स्थल उत्तम व चौड़ा होगा, उसमें श्रीवत्स का चिन्ह होगा। श्री राम ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ? जिसके 100 मुख हैं वो भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या बिसात है? वे जानकी देवी धन्य हैं जो शीघ्र रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नतापूर्वक विहार करेंगे। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करते हुए बोली कि जैसे तुम लोग जानकी कह रहे हो, वो जनक की पुत्री मैं ही हूँ। श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम इच्छानुसार खेलते हुए मेरे घर में सुख से रहो। ये सुनकर शुकी ने जानकी से कहा कि साध्वी, हम मन के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी, उसके बाद फिर यहाँ आ जाऊँगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति ने कहा, सीता, मेरे भार्या को छोड़ दो, ये गर्भिणी है, जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब इसे लेकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, महामते, तुम आराम से जा सकते हो, मगर ये मेरा प्रिय करने वाली है, मैं इसे अपने पास सुख से रखूँगी। तब सीता ने उस शुकी को छोड़ने से मना कर दिया। तब वो पक्षी अत्यंत दुखी हो गया। उसने करुणायुक्त वाणी में कहा कि योगी लोग जो बात कहते हैं वो सत्य ही है, किसी से कुछ ना कहें, मौन होकर सुनते रहें, नहीं तो उन्मुक्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप ना करते होते तो हमारे लिए बंधन कैसे प्राप्त होता? इसलिए हमेशा मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला,
सुंदरी, मैं अपने इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए प्लीज़ इसे छोड़ दो। सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता माता नहीं मानी और उन्होंने उस तोते की पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी पत्नी ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर जानकी को श्राप दिया, अरे जिस तरीके से तू मुझे इस टाइम अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे खुद भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। ये कहकर पति वियोग के चलते प्राण त्याग दिया। उसने श्री रामचंद्र का स्मरण तथा पुनः श्री राम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग किया था। इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वो पक्षिणी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में ही जन्म लूँगा तथा मेरे ही वाक्य से इसे पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के चलते उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुई और उन्हें पति से वियुक्त होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुई इस तोते का श्राप ही सीता का पति से विचोह कराने में कारण बना। दोस्तों, आपको हमारा ये किस्सा कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। शुक्रिया।